तो सभी लोग स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट मानो के चैप्टर नंबर 140 को। लेकिन आज के इस वाले चैप्टर के एक्सप्लेन को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे इस वाले वीडियो को अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना गाइस। अब बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें ली जिए को दिखाया जाता है जो कि पूरे खून से सनी हुई होती है और वो सामने की तरफ देखते हुए डरते हुए अपने मन ही मन सोच रही होती है कि कैसे आखिर ये चीज़ कैसे हो सकती है। अभी कुछ टाइम पहले तो और आगे वो घबराते हुए बोलने लगती है, अभी कुछ टाइम पहले ही तो हम इस अटैक के लिए प्लानिंग कर रहे थे और मुझे ये चीज़ लग रहा था कि और बोलती है कि और मुझे ये चीज़ लग रहा था कि हम लोग इन लोगों को बड़े आराम से हरा देंगे, लेकिन ये चीज़ क्या हो रहा है। और वो ये चीज़ बोलते हुए हमने सामने की तरफ देख रही होती है जहाँ पर कि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मरे पड़े होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कोई बंदा उस कैसल के एक गेट के ऊपर बहुत तेज़ी से एक लात मारता है। और हम देख पाते हैं जो बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं वो उस कैसल के गेट के ऊपर लात मार के उसके तोड़ते हुए उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम देख पा रहे होते हैं जब वो लोग उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी बाकी के लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से वर्णिका को प्रोटेक्ट करो। और वो छोटे लोग आगे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं जल्दी से उस गेट को प्रोटेक्ट करो। बहुत सारे लोग कैसल के मेन गेट को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हम देख पाते हैं वो लोग अंदर घुसते हुए बाकी के सारे छोटे सोल्जर्स को मार रहे होते हैं कि तभी अचानक से कोई बंदा उनकी तरफ कूदते हुए अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ हमें बताया जाता है कि इनकारनेशन मिनसोंग सोनजिन अपने स्किल और हमें बताया जाता है कि इनकारनेशन मिनसोंग सोनजिन अपने स्किल फ्लाइंग स्क्वायरल स्टेप्स लेवल 6 को इस्तेमाल करके उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ चुका है। और हम देख पाते हैं मुंशियोक अपने स्किल के साथ उन बड़े मॉन्स्टर्स लोग के ऊपर एक कट मारने में कामयाब हो जाता है और उनको और वो कामयाब हो जाता है कि तभी वह बड़े लोग मुंशियोक को काफ़ी ज़्यादा गुस्से की नज़र से देखने लगते हैं कि अभी वो उसको मार डालेंगे। और हम देख पाते हैं मुंशियोक ने जिस बंदे के ऊपर अटैक किया था वो बंदा किसी मॉन्स्टर की तरह अपने बहुत बड़े से हैमर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे जान से मारने वाला होता है कि तभी कोई उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से कैनन के फायरिंग स्टार्ट कर देता है और उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज इससे पहुंचता है। और तभी वो मॉन्स्टर तुरंत पीछे की तरफ घूमता है और अपने हाथों की मदद से उस अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करने लग जाता है। और उस अटैक को ब्लॉक करते हुए भी उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और ऐसा करने के बाद वो तुरंत उस जगह उसको उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो किसी की आवाज़ सुनता है और थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देख पाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जीना होती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है सारे के सारे कैनन्स बोल्ट को फायर करो। और जिन्ना के इतना बोलने के साथ ही हम देख पाते हैं उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के बीच में बहुत बड़े बड़े शिप जैसे स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिनसे कि फायर निकलने लगती है, जिनके की मदद से उनके ऊपर कैनन बोल्ट्स के फायर्स होने वाले होते हैं। और तभी जीना जल्दी से चिल्लाते हुए अपने तलवार को आगे करते हुए बोलती है सब के सब फायर करो। और इस जीना के इतना बोलने के साथ ही हम देख पाते हैं वो जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं उनमें से बहुत सारे कैनन वोल्ट्स और बहुत सारे गोलियां आके उन मॉन्स्टर्स की तरफ लगने लगती है और वो मॉन्स्टर्स बन रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं उस कैनन बॉल में से एक गोली आके एक मॉन्स्टर के पेट में लगती है और वो वहीं पर मर जाता है और एक और बॉल आके एक मॉन्स्टर के आँख में लगती है और वह वहीं पर मर जाता है। और हम देख पाते हैं ये कोई कैनन बॉल यहाँ पर गन शॉट नहीं थी बल्कि ये खुद जिना थी जो कि अपने तलवार के साथ आती है और आके उस मॉन्स्टर के आँख को वहीं पर ही फोड़ डालती है। और ये चीज़ कहने के साथ ही हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ बताया जाता है कि किसी ने एक डिजास्टर को ख़त्म किया है जिसको कि अभी तक कोई भी नाम या टाइटल नहीं मिला है। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि मेन कंट्रीब्यूशन ली जिना गोइंग गॉन पिल्डू एंड मिस्टंग संजय इन दिनों ने मिलके एक डिजास्टर को ख़त्म किया है। और हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर जो कि एक बहुत बड़ा सा इंसान होता है वो वहीं पर मर के नीचे गिर जाता है। और उसको इस तरीके से देख के वो सारे के सारे छोटे सोल्जर्स उनके अंदर एक बहुत बड़ी सी आशा की उम्मीद आ जाती है और वो खुशते हुए चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने इस मॉन्स्टर को मार डाला।
और ये चीज़ वो सोल्जर जैसे नहीं मना रहे होते कि तभी एक और मॉन्स्टर आके उनकी तरफ अटैक कर देता है, जिसको कि किम जो का एक साथी अपने शील्ड की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन इसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई होती है। तभी ली जीना चिल्लाते हुए बोलने लगती है, हम लोग इन लोगों को हरा सकते हैं, जल्दी से सबके सब लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करो। और वो ये चीज़ बोल ही रहे होते हैं कि वो सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर कि उन सारे मॉन्स्टर्स के बीच पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर, जिसके कि अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इविल एनर्जी यहाँ पे रेड ऑरा निकल रहा होता है। और इस मॉन्स्टर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और उस मॉन्स्टर को देखने के साथ ही ली जीना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने मन ही मन सोचते हुए बोलने लगती है, आखिर आखिर वो चीज़ क्या है। और हम देख पाते हैं जीना उस मॉन्स्टर की तरफ देख रही होती है और हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रेड कलर की लाइटनिंग और ऑरा निकल रहा होता है। और वो आगे बोलने लगती है, आखिर हम किस तरीके से उस जैसे एक मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और हमें उसके बाद सिस्टम के नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि रूलर ऑफ द डिजास्टर को इस सिनारियो के लिए बफ इफेक्ट मिल चुका है। और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सा स्नेक होता है, जिसके बहुत सारे मुंह होते हैं और उसके अंदर से खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक लग रहा होता है। और हम देख पाते हैं उस मुंह में से एक अटैक निकलता है, एक अटैक होता है जो कि वो बहुत बड़ा सा सांप किया होता है, जो कि सीधा ली जीना के साइड से होके जाके एक बंदे के ऊपर जाके लगता है और वो बंदा वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और जीना इस अटैक के स्पीड को मैच नहीं कर पाती और वो साइड की तरफ उस बंदे की तरफ देखती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और घबरा जाती है। और हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर के बस एक अटैक से ही वो उसके पीछे खड़ा जो सोल्जर था उसके पूरे चीथड़े उड़ चुके होते हैं और बस चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ होता है। और ली जीना इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तभी हम देख पाते किम दुकजा, आसुका रेन और हान सोयंग भागते हुए वो बैटल फील्ड के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही किम दुकजा वहां पर पहुंचता है, वो सामने खड़े उस मॉन्स्टर की तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और हैरान हो जाता है। और वो किम दुकजा सामने की तरफ उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर ये चीज़ क्या है। और हम देख पाते हैं आसुका रेन, जो कि उस मॉन्स्टर को देख के घबराते हुए बोलने लगती है, हाँ इज़ुमी, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देख पाते हैं वो मॉन्स्टर और कोई नहीं, उस मॉन्स्टर के ऊपर इज़ुमी होता है, जो कि उस रूलर ऑफ डिजास्टर के कंट्रोल में होता है। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि रूलर ऑफ डिजास्टर ने अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है। और इसी के साथ किंदुजा के पास भी एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि हाई प्रोफाइल डिजास्टर तुम्हारे साथ इसकी देख हो चुकी है, तुम्हारे साथ उसका एनकाउंटर हो चुका है। और आगे हमें उस सिस्टम के नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाता है कि रूलर ऑफ डिजास्टर इज़ुमी होकाई सोब्रेज ऑफ 8 हैंड्स। और आगे हमें बताया जाता है डिजास्टर रेंट होता है, जिसको कि कंप्लीट करने का क्वेस्ट किंदोजा को मिला हुआ होता है। यानी कि ये वही सरपेंट हो मास्टर होता है जिसको जिसको कि किमदुजा को मारने का मिशन मिला हुआ होता है। और किमदुजा इस सिस्टम की नोटिफिकेशन को सुनने के बाद बोलने लगता है क्या अभी, और वो आगे तरफ गुस्से के मारे बोल लगता है, लेकिन अभी तो मेरे सारे के सारे कंपेनियंस वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी है। और हम देख पाते हैं किमदुजा के सारे कंपेनियंस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और थके हुए होते हैं। और आगे किम दुकजा अपने सारे के सारे कंपेनियंस को देखते हुए बोलने लगता है, उन सब लोगों ने ही अभी के टाइम पे तो अपने फाइट करने के विल को ही छोड़ चुके हैं। और आगे हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि द कॉन्स्टलेशन सोब्रेज ऑफ 8 हैंड्स पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो चुका है सिनेरियो के लिए। और हम देख पाते हैं उस बहुत बड़े से स्नेक को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और आगे आसुका रेन उस बहुत बड़े से स्नेक की तरफ देखते हुए बोलने लगती है क्या हमें उसके साथ फाइट करना पड़ेगा, हम कभी भी उसको हरा नहीं पाएंगे। और हम देख पाते हैं कि वो स्नेक इतना ज़्यादा ही बड़ा होता है कि उसके नीचे खड़े सारे के सारे सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा छोटे लग रहे होते हैं और उस स्नेक को देखते ही डर के मारे कांप रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं वो स्नेक उन सोल्जर्स को देखने के साथ ही तुरंत उनके ऊपर अटैक करता है और सोल्जर को वहीं पर ही मार डालता है। और हम देख पाते हैं वो बाकी सारे सोल्जर्स उस स्नेक को, इस रूप को देख के काफ़ी ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग फील करते हैं और कुछ सोल्जर्स से उल्टी करने के लिए आ जाते हैं और बाकी के सारे काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। और आगे हानसुयांग डरे हुए किम दुकजा को खुद डरे हुए और गुस्से के मारे उसको कॉलर को पकड़ के हिलाते हुए बोलने लगती है क्या तुम सच में इस मॉन्स्टर से लड़ने वाले हो और उसको मारने वाले हो, अभी भी हमारे पास टाइम है, चलो यहाँ से रन के भाग जाते प्लीज़।
और आगे किम दुकजा खुद भी घबराते हुए हांसुयांग को बोलने लगता है, बस कुछ टाइम और, बस मुझे और कुछ टाइम चाहिए। और उसकी ये बात सुन के हांसुयांग गुस्से के मारे बोलने लगते, क्या और कुछ टाइम? क्या तुम्हें लगता है यहाँ पर अभी कोई और भी है जो कि इसको और कुछ टाइम के लिए रोक भी पाएगा? और आगे हम देख पाते हैं ली जीना को, जो कि उस मॉन्स्टर के सामने पूरे फ्रीज होके खड़ी हुई होती है और डर के मारे कुछ भी वहाँ अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रही होती है। और हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर को, जो स्नेक मॉन्स्टर को, जो कि ली जीना को देख देता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जो कि ली जीना को देख देता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं लीचना, जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ ही देख रही होती है और घबराने के मारे अपने जगह से थोड़ा सा हिल भी नहीं पा रही होती है। और हम देख पाते हैं उस स्नेक मॉन्स्टर को, जो कि स्नेक के अपने बहुत बड़े से मुंह को खोल के उसकी तरफ बढ़ चुका होता है उसको खाने के लिए। और लीजना डर के मारे वहीं पर खड़ी हुई होती है और हिल भी नहीं पा रही होती है। और किम दुकजा इस चीज़ को देख के बोलने लगता है, डैम इट, आखिर ये क्या हो रहा है? और आगे किम दुकजा जल्दी से अपने तलवार को निकाल के भागते हुए ली जीना को बचाने के लिए जा रहा होता है और बोलता है, नहीं अभी रुको, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम्हें बचा लूंगा। कि तभी कोई बंदा किम दुकजा से भी ज़्यादा तेज़ी से किम दुकजा के ठीक सामने से तेज़ी से भागते हुए वहाँ से निकल, और हम देख पाते हैं वो भागते हुए जाके सीधा कूदता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और अपनी तलवार को निकाल के उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। और ये करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और हम देख पाते हैं वो अटैक सीधा जाके उस मॉन्स्टर को लगता है और उस अटैक को लगने के साथ ही हम देख पाते हैं नीचे की ज़मीन पूरी तरह से टूट के बिखर जाती है। और हमें फिर से सिस्टम के नोटिफिकेशन के द्वारा वही सिनेरियो को फिर से बताया जाता है कि मेन सिनेरियो डिफ़िकल्टी एस लेवल और डिफ़िकल्ट, और जिसका अक्सर कंडीशंस थे फाइट साइड बाय साइड पिगमैन स्पीसीज फ्रॉम पीस लैंड। और डिफीट करने का प्राइस था और डिफीट करने का टाइम था पूरे 40 दिन का। और अगर तुम 40 दिन के अंदर उस चीज़ को उनको डिफीट कर देते हो और पीस लैंड को बचा देते हो तो तुम्हें पूरे 3000 कॉइन रिवार्ड में मिलेंगे। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो पूरी की पूरी पीसलैंड तबाह हो जाएगी। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये वाला चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इसलिए मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना गाइस। और अगर आपको इसके और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस जल्द से जल्द चाहिए तो प्लीज़ मेरे पूरे 30 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे ही आप मेरे पूरे 30 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे मैं वैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।